नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। अब जब देखें लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, श्रीफल फोड़ा जा चुका है, चुनावी रण में योद्धाओं को उतारा जा चुका है, तो ऐसे में तमाम राजनीतिक दल बाज की तरह यूपी की 80 सीटों पर नजरें गड़ाए बैठे हैं। ये बात देखिए हर कोई जानता है कि यूपी से होकर दिल्ली का रास्ता तय होता है। आजाद भारत के इतिहास में यूपी की 80 सीटें देश की दिशा और दशा दोनों निर्धारित करती आई हैं। यूपी में देखिए जिस किसी पार्टी का परचम लहराया, केंद्र की सत्ता उसी के हाथों में आई। यूपी की राजनीति सिर्फ भाजपा या फिर कांग्रेस तक ही बिल्कुल सीमित नहीं है, बल्कि देखिए सपा और बसपा जैसी क्षेत्रीय पार्टियों का भी दबदबा यहाँ साफ तौर पर देखा गया है। अब जो कि देखिए प्रदेश में योगी की सरकार है तो सत्ता पर भाजपा काबिज है, तो ऐसे में 80 की 80 सीटों को जीतने का संकल्प अब की बार पार्टी के चाणक्य देश के गृह मंत्री अमित शाह ले चुके हैं। लेकिन क्या शनि की महादशा से गुजर रहे अमित शाह यूपी को जीत पाने में कामयाब हो पाएंगे? शनि के चक्रव्यूह में फंसे मोदी की सबसे बड़ी ताकत क्या जिता पाएगी 80 की 80 सीटें? क्या कहती है चाणक्य की सबसे बड़ी राजनीतिक भविष्यवाणी? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। चक्रव्यूह में फंसी मोदी की सबसे बड़ी ताकत, कुंडली मार कर बैठे शनि दिखाएंगे कैसी लीला। अब की बार किनका होगा सुपड़ा साफ? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। केंद्र की सत्ता पर पीएम मोदी के काबिज होते ही देश में भाजपा का सियासी ग्राफ बढ़ता ही गया। 15 साल में देखिए यूपी में भाजपा की सीटें 5 गुना बढ़ी हैं, जबकि कांग्रेस की सीटें 20 गुना घटी है। अगर देखिए 2019 की बात की जाए तो भाजपा के आगे बाकी दल बिखर गए हैं। कांग्रेस ने अकेले 67 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा और इसमें 76 पर उसके प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। राहुल अमेठी से हार गया और सिर्फ एक सीट रायबरेली से सोनिया गांधी जीती। हालांकि देखिए 19 की तुलना में 14 के लोकसभा चुनाव में यूपी के 63 सीटों पर कमल खिला था। और अब जो कि देखिए 7 चरणों में यूपी की 80 सीटों पर वोटिंग होनी है और इस कारण अमित शाह ने अब की बार 80 की 80 सीटें जीतने, 80 की 80 सीटें जीतने या फिर कहें कि उन 80 की 80 सीटों पर कमल खिलाने की भविष्यवाणी की है। भाई और बहनों, 2014 और 19 दोनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, उसका सबसे बड़ा कारण मेरा उत्तर प्रदेश है। सबसे बड़ा कारण उत्तर प्रदेश है। 2014 में 73 सीटें और 19 में 65 सीटें दी और इसी के कारण मोदी जी पूर्ण बहुमत से प्रधानमंत्री बने। मगर इस बार तीसरी बार बनाना है, ना 73 चलेगी ना 65 चलेगी। इस बार 80 की 80 सीटें नरेंद्र मोदी की झोली में जाएंगी। हमारे गुजरात में कहते हैं पूत के लक्षण पालने में से पहला चुनाव कहां है? भाई बताओ तो जरा, पहला चुनाव कहां है? अबे पश्चिम वाले जैसा करेंगे ऐसा पूरा उत्तर प्रदेश करेगा, ठीक है ना? तो पश्चिम वालों ने बरोबर आगे बढ़ना है क्या? जरा जोर से बोलो, बढ़ना है क्या? मित्रों, आने वाले दिनों में एक एक घर से एक एक युवा, एक एक माता बहन भाई, किसान, दलित, मजदूर, पिछड़ा सभी निकलकर कमल के निशान पर बटन दबाने का ये चुनाव है। भाई और बहनों, ये चुनाव में आप ठाकुर सर्वेश सिंह को वोट दोगे, परमेश्वर लाल सैनी को जो वोट दोगे, कमल के निशान पर जो बटन दबाओगे, वो वोट सीधा नरेंद्र मोदी को मिलने वाला है। यहां ठाकुर सर्वेश सिंह को वोट दिया, वहां मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। मेरी बात समझ में आ रही है? देखो, मोदी जी ने 10 साल में देश की अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर पर से 5वें नंबर पर लाया।
अब आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, मोदी गारंटी है कि इस बार तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था नरेंद्र मोदी जी बना देंगे। अभी मोदी जी ने 1 लाख करोड़पति लखपति दीदी बनाए हैं, 1 लाख गरीब बहनों को लखपति बनाया है, 1 करोड़। अगर तीसरी बार बने तो 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का काम मोदी जी पूरा कर देंगे। भाई और बहनों, आपने 2 बार मोदी जी को चुन कर दिया। मैं आज कहने आया हूं, मोदी जी ने सारे वादे पूरे कर दिए, सारे वादे। कभी हमारा मजाक उड़ाते थे, ए राहुल बाबा के मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे, उड़ाते थे ना मजाक। मैंने बहुत मजाक सहन किया है। 14 से 19 में मोदी जी ने आपको प्रधानमंत्री बनाया। 5 ही साल में कोर्ट का जजमेंट भी आ गया, अयोध्या में भूमि पूजन भी हो गया और 22 जनवरी को रामलल्ला का प्राण प्रतिष्ठा भी हो गया। 80 की 80 सीटों पर कमल खिलाने की भविष्यवाणी करने वाले अमित शाह क्या अपनी इसी रणनीति में सफल हो पाएंगे? इस वक्त अगर उनकी ग्रह दशा पर एक नजर डाला जाए तो ज्योतिषों की माने तो इस वक्त अमित शाह शनि की अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा दोनों से गुजर रहे हैं। शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में वक्री होकर यानी कि कुंभ में वक्री होकर बैठे हैं। कन्या लगन के लिए आक्रांत मंगल से दृष्टि है। शनि पंचमेश भी है। अब राजनेता के लिए देखिए, पंचम भाव कहते हैं कि मंत्री पद का होता है और पंचम भाव प्रतिष्ठा का भी भाव होता है। तो ऐसे में आशंका यही जताई जा रही है कि भाई आने वाले दिनों में राजनीतिक क्षेत्र में इनको अपनी प्रतिष्ठा पद का विशेष ध्यान रखना पड़ सकता है। और मारक ग्रह की दशा में श्रेष्ठ शनि की अंतर्दशा उनके स्वास्थ्य के लिए भी अनुकूल बिल्कुल नहीं है। और ऐसे में देखिए आशंका ये भी बन रही है कि अब की बार यूपी के लोकसभा नतीजे ऐतिहासिक रहेंगे, लेकिन समूचा यूपी भगवा में हो सकता है। लेकिन क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इस बार यूपी में कमल खिलने की संभावना ज्यादा है? 80 की 80 सीटें क्या पूरी तरह से भाजपा उस पर कमल खिलाने में सफल हो पाएगी? कमेंट करके बताइएगा जरूर।